नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश शर्मा, आपका दोस्त और हेल्थ कोच अपने इस यूट्यूब चैनल पर जो फिट है वो हिट है पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम अपने खाने पीने को बदलकर अपनी डाइट में हल्का सा बदलाव लाकर अपनी जीवन शैली को थोड़ा सा परिवर्तन करके अपने स्वास्थ्य के स्तर को बेहतर कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज का विषय थंबनेल पर देखा होगा आपने, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये क्या होता है ओमेगा 3, हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है और कहां से इसको हम लोग ले सकते हैं और इसकी कमी के कारण शरीर में क्या प्रभाव पड़ जाता है, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा से पहले कुछ बातें मैं आपसे करना चाहूंगा। आज से पहले, कुछ समय से पहले या हमारे पूर्वजों के टाइम पे क्या किसी ने कभी सुना था कि ओमेगा 3 भी कुछ होता है, ये प्रोटीन विटामिन भी कुछ होते हैं? सब लोग स्वस्थ रहते थे और ताउम्र स्वस्थ रहते थे। वो क्या खाते थे? वो नेचुरल खाना खाते थे और एक्सरसाइज करते थे, सुबह उठते थे। रूटीन लाइफ उनका जो था बहुत पूरी तरह से सेट था, ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं था। लेकिन आज की जो दिनचर्या है उसने ये सब कुछ खराब कर दिया है। इसी दिनचर्या की वजह से हमें आज ओमेगा 3 की जरूरत पड़ रही है, ओमेगा 3 फैटी एसिड की जरूरत पड़ रही है, इस विटामिन की कमी महसूस हो रही है। धूप जो सब जगह सबके लिए समान रूप से मौजूद है, उसकी कमी सब लोगों को महसूस हो रही है। तो हमें क्या करना है? अपनी जीवन शैली को बदलना है, अपने खान पान को थोड़ा सा बदलना है, तो आपके शरीर में किसी भी विटामिन की कोई भी कमी कभी नहीं हो सकती। और आप यकीन मानिए, जीवन के आखिरी क्षण तक भी आपको कोई बीमारी नहीं घेरेगी और हर प्रकार से आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। कोई भी डिजीज आपका सामना नहीं कर पाएगी और हमेशा जीवन भर 3D ड्रग डॉक्टर डिजीज से हमेशा के लिए अपने आप को दूर रख पाएंगे। ओमेगा 3 का वैसे तो जो मुख्य सोर्स है वो सी फूड है, यानी कि समुद्र में पाए जाने वाला खाना जो होता है और जिसको खाना कहते हैं। मैं तो उसे खाना कहता नहीं, लेकिन क्योंकि बहुत से लोग उस समुद्र के खाने को भी खाते हैं तो उसे खाना भी कहते हैं। जैसे मछली है और जो बाकी समुद्री जीव है जिनको खाने के रूप में खाते हैं वो लोग, उससे जो ओमेगा 3 मिलता है वो शरीर के लिए ठीक होता है। हो सकता है उनके लिए ठीक होता हो। मेरा मानना है कि आप अगर नेचुरल डाइट पे रहेंगे, अगर आप वेजिटेरियन रहेंगे, तो आप अखरोट आप खाइए, उससे पूरी तरह से आपको जो है ओमेगा 3 मिल जाएगा। आप फ्लैक्स सीड, जिनको अलसी के बीज कहते हैं, उनको खाएंगे तो आपको ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। सुबह का रूटीन अपना सेट कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, सुबह की धूप लीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, जूस पीजिए, नारियल का जूस पीजिए, सब्जियों का जूस पीजिए, किसी फल का जूस पीजिए। सुबह 10 बजे अच्छी खासी फलों का आहार आप लें। मिक्स फल, जो सीजन के फल हैं, जो सबसे सस्ते भी होते हैं और जो आपके क्षेत्र में पाए जाते हैं, आसानी से उगते हैं और आपके क्षेत्र में आसानी से पाए जाते हैं, उनका अगर आप सेवन करेंगे तो आपको हर प्रकार की बॉडी की जरूरत हमेशा उन्हीं से पूरी हो जाएगी। कोशिश करें, एक जो समय का ब्रैकेट मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, सुबह 10 से 6 के ब्रैकेट के बीच ही खाएं। इससे बाद में और इससे पहले कुछ ना खाएं। तो आप पाएंगे कि आपकी शरीर की 95% प्रॉब्लम तो इसी से दूर हो जाएगी जब आप ये अपना लेंगे। तो आपको क्या करना है? बहुत सिंपल सी चीज है, जीवन में छोटा सा बदलाव करना है और ये छोटा सा बदलाव आपके स्वास्थ्य के स्तर की नई कहानी लिखेगा, जिसको आप लोगों को बताए बिना रह नहीं पाएंगे। तो आपको आज से ही क्या करना है? रूटीन बनाना है कि मुझे शाम को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है और सुबह 10 बजे से पहले कुछ नहीं खाना है। और इस बीच जो हमें खाना है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे अच्छा ध्यान रखना है और बाकी जो घर का पका हुआ खाना हम लोग खाते हैं उस पे ही हमें ध्यान रखना है। तो आप अपने आप को बीमारियों से दूर रख पाएंगे। शरीर का काम है जो आप खाते हैं उसमें से अच्छी चीजों को एब्जॉर्ब करता है और बुरी चीजों को बाहर निकाल देता है। तो आप जो खाते हैं उसे ये सोच के खाएं कि क्या इससे मुझे शरीर में कुछ मिलेगा। अगर आपका दिल और दिमाग ये कहता है कि हाँ ये मेरे खाने के लिए अच्छा है, तो आप उसे जरूर खाएं। और ये कहां से मिलता है? ये सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और नट्स से ही मिलेगा। आप ड्राई फ्रूट्स आप खाएं, आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएंगे तो आपको देखकर यकीन आएगा कि हाँ ये मेरे शरीर के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप बर्गर खाएंगे, समोसा खाएंगे और छोले भटूरे खाएंगे, पिज्जा पास्ता खाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका दिमाग और दिल और आप खुद भी उसे देखकर मना कर देंगे कि ये मेरे शरीर के लिए हानिकारक है। उसके बावजूद भी हम उसका सेवन करते हैं। तो उस सेवन को अपने आप को रोकिए, खुद पे थोड़ा सा कंट्रोल दिखाइए। इन चीजों को, जिनको आपको पता है ये शरीर के लिए हानिकारक है, उनको अगर आप अपने शरीर से दूर रखेंगे तो आप वैसे ही बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को दूर रख पाएंगे। तो आज का विषय पे लौट के आते हैं। आज का विषय है ओमेगा 3 फैटी एसिड,
दो तीन तरह के होते हैं। तो ओमेगा 3 शरीर के लिए, हार्ट के लिए, आपकी स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, आईसाइट के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होता है। ये शरीर का काम है कि उसे किस जगह उसको इस्तेमाल करना है। शरीर का काम शरीर पे छोड़ देते हैं। हर आदमी आपको डॉक्टर बनाने पे लगा हुआ है कि आपको इतनी सारी जानकारी दे दे कि आप डॉक्टर बन जाए। आप इतनी सारी जानकारियों में ना पड़े, इतनी डिटेल्स में ना जाएं। भगवान का दिया हुआ खाना आपके लिए सर्वोत्तम है, उसे खाएं। उससे मिलने वाली सारी चीजें आपकी सारी कमियों को पूरा कर देगी। आपके शरीर में कोई विकार नहीं आएगा, कोई बीमारी आपको नहीं होगी, किसी विटामिन की कमी महसूस नहीं होगी। आज से पहले जो हमारे पूर्वज थे वो भी इसी आहार को खाकर अपने सारे विटामिन और मिनरल्स की कमी को पूरा कर लेते थे। आज क्योंकि जो खाना हम लोग खा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड और केमिकल्स बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये केमिकल वाला फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी अगर हम लोग खाते हैं तो वो भी एक बाजार से मिलने वाली पास्ता, पिज्जा या दूसरी चीजें हैं, जो बाकी पदार्थ हैं जो शरीर के नुकसानदेह हैं, उनसे तो फिर भी बेहतर ही है। सुबह जब आप उठें, सूरज की धूप लें, थोड़ा योगा, प्राणायाम और एक्सरसाइज भी करें। जो भी एक्सरसाइज आप करना चाहते हैं, थोड़ी सांसों का भी ध्यान रखें, गहरी और लंबी सांसें लें। आप जानते हैं कि आपका शरीर 70% सांसों पर निर्भर करता है। अगर आप 70% सांसें ठीक लेते हैं, गहरी लेते हैं, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए शरीर के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। 70% क्लीनिंग का जो काम करता है वो आपकी सांसें ही करती हैं। और सांसों पे एक बात और मैं कहना चाहूंगा, एक कुत्ता होता है जिसका जीवन 14 से 15 साल होता है, और एक कछुआ होता है जिसका जीवन लगभग 200 साल का होता है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में सांसों का फर्क है। एक कुत्ता 1 मिनट में लगभग 90 सांसें लेता है और एक कछुआ 1 मिनट में लगभग 12 से 15 सांसें लेता है। और आपने सुना भी होगा कि इसका तो अंतिम समय आ गया है, ये तो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। हर व्यक्ति की सांसें लगभग निर्धारित है, प्रभु ने ऐसा करके भेजा है। अपनी सांसों को थोड़ा सा अगर आप लंबा खींचेंगे और इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप लंबे समय तक स्वस्थ रह पाएंगे और लंबे समय तक जी पाएंगे। कोशिश करें कि जब आप नाकों से सांस लें उसे थोड़ी देर होल्ड करें, पेट से सांस लें जैसे एक छोटा बच्चा सांस लेता है, कि जब आप सांस लें आपकी छाती नहीं, आपका पेट फूलना चाहिए। उस सांस को होल्ड करें जितना भी समय आप रखना चाहते हैं। इसे 10 की संख्या से शुरुआत कर लें। कुछ इस तरह से इसको हम करेंगे। दस बार इसको करना है। धीरे से सांस लेनी है, पेट पे होल्ड करनी है और धीरे धीरे उसको छोड़ना है। इसको जैसे जैसे आप आदत में शामिल करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हो गया है। आपके शरीर से विषैले तत्व सांस के जरिए से बाहर निकल रहे हैं। आप अपने आप को ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे, ज्यादा पहले की भांति स्वस्थ महसूस करेंगे। तो सुबह उठना है, सुबह की धूप लेनी है, थोड़ा योगा, प्राणायाम जो भी आप करना चाहते हैं सांस के माध्यम से आप कर सकते हैं। थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, सुबह जूस पीना है, सुबह 10 बजे फलों का आहार लेना है, दोपहर में 2 बजे वेजिटेबल्स का आहार लेना है, शाम को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। यही एक दिनचर्या है जो हमें शामिल करनी है अपनी लाइफ में। और ये छोटा सा बदलाव जैसे ही आप करेंगे तो आप पाएंगे। इसे आप चैलेंज के रूप में करके देखिए। 10 दिन के अंदर आपका, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, ब्लड शुगर के मरीज हैं, थायराइड के मरीज हैं, तो आपको 50 to 60% रिलीफ इस 10 दिनों के अंदर ही हो जाएगा। आप करके देखिए। इसके लिए कोई ज्यादा बड़ा चैलेंज नहीं है। इसे आप जीवन में उतारिए, अपने परिवार के साथ मिलकर कीजिए और आदत में शामिल कीजिए, तो आप पाएंगे कि आपका स्वास्थ्य बेहतरी की ओर चल पड़ा है और ये बेहतर बेहतर और बेहतर होता चला जाएगा। मैं आशा करता हूं आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी होती है, मैं हमेशा से कहता आया हूं, ये जानकारी आप लोगों को पहले से ही है। ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो आप नहीं जानते, बस इसको हम अपनाते नहीं हैं। हम लोग फिर भी कहीं ना कहीं भ्रमित रहते हैं। इस वीडियो से कहीं से ऐसा कुछ मिल जाए कि एक गोली हम लोग खाएं और अपने आप को स्वस्थ कर लें। ऐसी कोई गोली इस दुनिया में नहीं बनी जिसे आप खाएं पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं। आपका स्वास्थ्य आपके अपने हाथ में है। भगवान ने आपको जन्म दिया है और जन्म देने के बाद आपका दायित्व बनता है कि आप इस शरीर को स्वस्थ रखें। स्वस्थ रखना आपके अपने हाथ में है। इसे बीमार करना बहुत महंगा है और स्वस्थ रखना बहुत सस्ता है। आपने बचपन से आज तक पिज्जा, बर्गर, ब्रेड, समोसे, दुनिया भर की चीजें जो शरीर को हानि करती है, इस स्टेज तक आप ले आए हैं कि आपका शरीर बीमारी की तरफ को चल दिया है।
लेकिन अगर आप उसको स्वस्थ रखना चाहते हैं, इन चीजों को अपनी लाइफ से हटा दीजिए और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को जोड़िए और घर का खाना जो सादा बना खाना है, कम तेल नमक मिर्च का, उसको आप अपनाएंगे, खाएंगे, तो आप स्वास्थ्य के बेहतर स्तर को पा सकेंगे। और स्वास्थ्य का जो बेहतर स्तर होता है उसकी कल्पना तो आप मानिए कि स्वर्ग यही है धरती पे, और आपको स्वर्ग का आनंद इस धरती पे ही होगा, इसी जीवन में होगा। तो मैं आशा करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और इसको अपनाइए अपने जीवन में, अपने दोस्तों और मित्रों और परिवार के साथ इसको लागू कीजिए। ऐसी ही कुछ अच्छी वीडियो और अच्छी जानकारी को लेकर आपके सामने आता रहूंगा। किसी नई वीडियो पर, किसी नए टॉपिक पर जल्द ही आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।